नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, आज की खबर में बात करेंगे अहिरवाल व राव की राजनीति पर। वर्ष 2019 खट्टर सरकार का दूसरा कार्यकाल जेजेपी की बैसाखियों के भरोसे। 2024 लोकसभा चुनाव 10 में से 5 सीट गंवानी पड़ी। स्वाभाविक है, वोट शेयर घटा, यानी लोगों का भाजपा पर से विश्वास कम हुआ। हरियाणा में भाजपा की जमीन लगातार दरक रही है। बावजूद इसके हरियाणा भाजपा के नेता शायद जमीनी हकीकत समझना नहीं चाहते हैं और अभी भी तीसरी बार बड़ी मेजोरिटी से हरियाणा में सरकार बनाने का दावा करते हुए नहीं थक रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के आगाज के लिए नवनियुक्त चुनाव प्रभारी देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व चुने गए 5 सांसद व मंत्रियों के लिए सम्मान समारोह का नाम दिया गया। हरियाणा के सबसे वरिष्ठ छठी बार गुरुग्राम से सांसद बने राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे और हरियाणा भाजपा में अंदर खाते चल क्या रहा है, इसका भी खुलासा हो गया। इस बार हरियाणा में बीजेपी के हालात कांग्रेस जैसे हो चुके हैं। हर विधानसभा में दावेदारों की लंबी फौज है। 10 साल तक सत्ता की मलाई खाने वाले सीएम व मंत्रियों के पीए भी अब विधायक बनने का सपना सजोए विधानसभाओं में डेरा डाले हुए हैं। ऐसे में पार्टी के अंदर घमासान तय है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों की माने तो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नाराज चल रहे हैं। इसकी बड़ी वजह केंद्र में कैबिनेट मंत्री नहीं बनाना बताई जा रही है। इसकी बानगी भी सामने आई। राव इंद्रजीत सिंह ने 3 दिन बाद मंत्रालय में कार्यभार संभाला और अब 24 जून को रोहतक में नहीं पहुंचना भी यही वजह मानी जा रही है। पहले आपको दिखाते हैं जब राव इस बार कम मार्जिन से चुनाव जीते तो आखिर क्या कहा। मलाल समझ लो कि हमने 2 बार हरियाणा के अंदर सरकारें बनाई और हरियाणा की सरकार बड़े पीछे गुड़गांव के अंदर जो मेरे को नुकसान उठाया कि आज बिजली नहीं आ रही, आज कूड़ा नहीं उठाया गया, आज ये नहीं हुआ, आज मतलब सूरज बंद है। भाई ये सरकार हमारी 10 साल चल करके ये हमारे गुड़गांव में ही होना था, सूरज क्यों उठा? कि भाई पार्टी के डिसिप्लिन में मैं रहा, पार्टी के डिसिप्लिन में आरती रही। हमने चाहा कि नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? 52 से 23,000 वोट से जीत करके ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैं रेवाड़ी से 38,000 वोट जीत करके लड़ाई नहीं लड़ सकता। कि पटौदी से 40,000 जीत करके मैं नहीं लड़ सकता। कि चारों हल्के से 10-10, 15-15 हजार लड़ करके नांगल चौधरी से लेकर के महेंद्र तक अगर हमारी जीत हुई है हल्के में, कितने की हुई है? थोड़े बहुत 15-20,000। यहाँ तो अब सिर्फ 2 ही कैंडिडेट थे आमने सामने, कांग्रेस था और इंडिया था ना, ये एनडीए था। आने वाले समय तो 4 जगह बटेंगी, 4 जगह। आज के दिन देखो लोकसभा का चुनाव सब कहते 400 पार, 400 पार, 400 पार। और मेरे से ये पूछे थे टीवी वाले, अब मैं कहता जो भगवान भरोसे होगा वो होगा। मेरे से मैं झूठ कैसे बोलूं कि मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि 400 पार जाएंगे। सही बात है, सबसे बड़ी बात यही है आपने आज के दिन हमारी सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मिली जुली सरकार बन रही है। पहले जैसी सरकार नहीं बन रही है। क्या होगा मेरा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं कहता हूं कि अच्छा जरूर होगा, क्योंकि आगे हरियाणा के इलेक्शन। मैं यूं कह रहा हूं कि अब हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी। भाई जो हमारे से रूस गया, तुमको पता चल जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में, गांव में तो तुमको पता ही चल रहा है। ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मार्फत ही सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। और हमको संगठन बना करके रखना भी, ताकत कायम रखनी है। इस चीज के लिए आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये संदेश देना चाहता हूं कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए, और आरती को मैं लड़ाऊंगा। अगर हमारे खुद के वर्कर नहीं होते, देहात के अंदर हमारे पास 3-4 लाख खुद की नहीं होती, तो ये इलेक्शन में हार गया। ये अगर जीता हूं, मेरे साथियों के बलबूते के ऊपर जीता हूं, और आज स्टेज के ऊपर यहाँ कह लो तो पार्लियामेंट में कहने को तैयार हूँ कि आज के दिन देहात के अंदर जो मेरे को जिताया है, मेरे वर्ग। आपने देखा, राव ने यहाँ तक कह दिया कि समर्थकों की बदौलत चुनाव जीता। इन्हीं समर्थकों की बदौलत टिकट मिल पाई। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, इनको देखकर ही मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लिया जाएगा।
चुनाव नहीं होता तो शायद ऐसा भी नहीं करते। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से प्रत्याशी रहे चौधरी धर्मवीर के नामांकन में नहीं बुलाने पर वह सीधे तौर पर हरियाणा लोकसभा चुनाव प्रबंधक राज्यसभा सांसद सुभाष बराला पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। राव अपनी ही सरकार पर हमलावर नजर आए। इतना नहीं, मोदी के 400 पार के नारे पर भी सवाल खड़े करते हुए देखे गए। यहाँ तक कह दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता। आप समझ ही गए होंगे कि आखिर राव कहना क्या चाहते थे। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब बात करते हैं कि आखिर राव नाराजगी दिखाकर करना क्या चाहते हैं। राव किसी भी पार्टी में रहे हों, मुख्यमंत्रियों से कम ही बनती है। हुड्डा पर दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन बीते 10 साल के दौरान भी खट्टर से उनकी तलखी किसी से छुपी नहीं है। वर्तमान में सीएम नायब सैनी से भी कोई बेहतर संबंध का प्रमाण दिखाई नहीं देता। राव मंचों से यह भी कहने से नहीं चूके कि पार्टी कोई भी हो, सरकार दक्षिण हरियाणा बनवाता है, लेकिन उसको पूरा हक नहीं मिलता। हक देने के मामले में शायद भाजपा ने एक बार फिर से बड़ी गलती कर दी, या बीजेपी राव को ठिकाने लगाना चाहती है। जानकारों को तो यह बीजेपी की गलती ही लग रही है। यदि राव को मोदी मंत्रिमंडल में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल किया जाता, दक्षिण हरियाणा की 14 सीट के अलावा बादली, झज्जर व कुछ अन्य अहिर बाहुल्य सीट पर इसका फायदा बीजेपी उठा सकती थी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और तीसरी बार भी राव को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाने से दक्षिण हरियाणा खासकर अहीर मतदाताओं में मायूसी है। दक्षिण हरियाणा की अनदेखी पर राव की यह बात जायज ठहराई जा सकती है, पर यहां राव पर भी अनेक सवाल खड़े होते हैं। आखिर क्या कारण है कि राव की किसी मुख्यमंत्री से नहीं बनती? इसका खामियाजा दक्षिण हरियाणा की जनता को उठाना पड़ा है। राव राजनीति के अंतिम पड़ाव में भी कैबिनेट मंत्री तक नहीं बन पाए। ये राव का फेलियर नहीं है तो क्या है, या फिर कसूर दक्षिण हरियाणा की जनता का है? क्योंकि जनता तो हमेशा राव के साथ खड़ी हुई दिखाई दी है। राव के पिता राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के पहले विधानसभा स्पीकर बने थे। वहीं हरियाणा गठन के बाद 1967 में हुए पहले चुनाव में प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार में सबसे अहम कृषि मंत्री भी बने, लेकिन राव इस ओहदे तक पहुंचने में पूरी तरह से फेल रहे। अब सवाल यह है कि क्या राव अपनी खोई लिगेसी को पाने के लिए पिता की राह पर चलेंगे और विशाल हरियाणा पार्टी की तर्ज पर इंसाफ मन से चुनाव लड़कर दिखाएंगे? क्या यह साहस जुटा पाएंगे कि मंच के माध्यम से अपने उम्मीदवार उतारे? शायद यह मुश्किल है। राव पिता जैसा साहस नहीं दिखा पाएंगे। अब सवाल यह कि जब यह साहस नहीं दिखाएंगे तो आखिर राव चाहते क्या हैं? राजनीतिक पंडितों की माने तो राव के सामने राजनीति के अंतिम पड़ाव में बेटी आरती राव को स्थापित करने की सबसे बड़ी चुनौती है। बीते 10 साल से राव भाजपा से बेटी आरती राव के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन परिवारवाद का हवाला देकर टिकट नहीं दी गई। वहीं दूसरी ओर इस बार राव कह चुके हैं कि आरती चुनाव जरूर लड़ेगी। कहां से लड़ेगी अभी तक नहीं बताया, यह हम बताएंगे। सूत्रों की माने तो राव आरती को बादशाहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इसका वाजिब कारण भी है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में राव को 9 विधानसभाओं में से बादशाहपुर विधानसभा सीट से सबसे बड़ी 1,21,000 वोट की लीड मिली है, जबकि उनके गृह जिले में वह काफी कम अंतर से ही जीत पाए। हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा बादशाहपुर सीट से जीत दर्ज कर राव बेटी का आगाज भी उतना ही बड़ा करना चाहते हैं। वहीं राव के धुर विरोधी जो कि बादशाहपुर विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे हैं, इस मूव से राव नरबीर को भी ठिकाने लगाने में कामयाब हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि भाजपा आरती राव को टिकट नहीं देती तो राव करेंगे क्या? हालांकि बीजेपी इस बार पहले के मुकाबले बेहद कमजोर है। ऐसे में बीजेपी राव की मजबूत स्थिति को देखते हुए आरती को मजबूरी में टिकट दे सकती है। वहीं दूसरी ओर राजनीति कब कौन सी करवट ले ले यह नहीं कहा जा सकता। ऐसे में राजनीतिक पंडित इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा कोई गड़बड़ करती है तो राव बेटी को कांग्रेस की टिकट पर भी चुनाव लड़ा सकते हैं। हालांकि बीजेपी इस बार ऐसी गलती शायद ही करे। जानकारों का यहां तक कहना है कि राजनीति में नेता अपनी बात मनवाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स करते रहे हैं। राव की नाराजगी कोई नई नहीं है। सूत्रों की माने तो राव नाराजगी के बहाने बेटी को मनचाही सीट से टिकट व मंत्री पद के अलावा दक्षिण हरियाणा की कुछ सीट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार चाहते हैं। वहीं कुछ जानकारों का तो यहां तक कहना है कि राव को बेटी के अलावा किसी से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि रामपुरा हाउस की राजनीतिक विरासत आरती को सौंपने के लिए उसे एक्टिव राजनीति में स्थापित करना इस बार बेहद जरूरी है। ऐसे में इस बार राव के सामने आर पार की लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि राव के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में राव इस बार अपने भाव दिखाने व तोल मोल में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहेंगे। हालांकि बीजेपी कितनी तरजीह देगी यह भी आने वाले समय में देखना होगा। नमस्कार।